राजनीति की माया, माया में राजनीति बड़ा समझना मुश्किल है भाई। कौन राजनीति में दोस्त होता है, कौन दुश्मन होता है, क्या दुश्मन ही दोस्त बन जाता है या दोस्त ही दुश्मन बन जाता है, समझ का फेर है। राजनीति में ऐसा चलता ही रहता है। 2 साल पीछे जो दोस्त थे आज दुश्मन हैं, आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन भी हो सकते हैं, या आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त भी हो सकते हैं, वो भी जिगरी वाले। विश्वास नहीं है? आपको विश्वास तो होगा ही, और क्यों ना हो, आप तो सारी महिमा से अवगत तो हैं ही। देखिए ना, मुंबई में ईडी के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा दिया गया और लिख दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। ऐसा किसने किया? तो शिवसेना ने। जी, ये वही शिवसेना है जो भारतीय जनता पार्टी का जिगरी दोस्त हुआ करता था। वही नहीं, कल का जिगरी दोस्त आज ये बोल रहा है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का फाइल खोल दूं तो कमल मल मल बन जाएगा। नहीं समझे? कमल देश छोड़ के भाग जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी चेहरा छिपाने लायक भी नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संजय राउत ने कहा। क्यों? विस्तार से देखिए। संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उनकी पत्नी वर्षा ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी से 5 जनवरी 2021 तक का समय मांगा था। ईडी की नोटिस के बारे में उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और उनका परिवार ईडी की नोटिस का जवाब देगा। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय राउत ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि उनकी पत्नी के नाम पर ईडी ने नोटिस भेजा है, लेकिन उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि नोटिस सरकारी संस्थान ने भेजा है, इसलिए वे सरकारी संस्था से आए कागज का सम्मान करते हैं। राउत ने कहा कि वे मध्यवर्गीय परिवार से हैं और उन्हें कानून में पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि ईडी की नोटिस के बाद बहुत से लोग देश छोड़ देते हैं अथवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश में देखे गए हैं। संजय राउत ने बताया कि जिस प्रकरण की चर्चा नोटिस के आने के बाद की जा रही है, उस रकम का ब्यौरा उन्होंने राज्यसभा का नामांकन करते समय चुनाव आयोग को दे दिया है, इसलिए इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी जानकारी ईडी को भी दी जाएगी। ईडी की नोटिस की वजह से वह ना तो देश छोड़ेंगे और ना ही भाजपा में शामिल होंगे। राउत ने भाजपा का नाम लिए बिना यह भी कहा कि उन्हें कोई भी धमकाने डराने का प्रयास न करे, वे डरने वाले नहीं हैं। राउत ने कहा कि यह नोटिस भाजपा की ओर से दी गई है, जिससे यह नोटिस ही पूरी तरह से राजनीतिक है और इसका जवाब राजनीतिक तरीके से भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपित प्रवीण राउत के बैंक खाते में 56 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को रविवार को नोटिस जारी किया था और आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। ये तो हुई खबरें, लेकिन इस खबरों के संदर्भ में ही पिछले 24 घंटों में जो हुआ वो कहीं ना कहीं राजनीति के अलग चेहरे थे।
ये जिस खबर की मैंने चर्चा की उसी के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी का ईडी दफ्तर में लोगो लगवा देना, या फिर संजय राउत द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा हमारे पास है, हम खोल कर रख दें तो कमल को देश छोड़कर जाना होगा। तो देखते रहिए आगे होता है क्या। फिलहाल तो ईडी के सामने जाना ही होगा। नमस्कार।